हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को मैंने बोला था आप ट्राई करिएगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में ये डिस्कस करता है, या मैं यूँ बोलूँ कि ये उसी पे बेस्ड है। सिंपल सा मैंने आपको बोला था कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी आउटकम्स हैं उनको मैं बोलूँगा इक्वली लाइकली, या कोई दो आउटकम को भी वो कंपेयर करे तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि उनके होने के चांसेस इक्वल हों। अब होने के चांसेस या अकरेंस के चांसेस इक्वल हो मतलब सिंपल सी मैं बोलूँ ना कि आप इंडिविजुअल जो इवेंट्स बोल रहा है ना, उनको आप मतलब जो आउटकम बोल रहा है ना, तो जैसे हेड और टेल एक क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि सिंगल सिंगल जो आउटकम्स है ना उनका इवेंट्स बना लीजिए, और इन इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटीज सेम आए तो हम बोलते क्या है कि वो इवेंट्स इक्वली वो आउटकम्स जो है इक्वली लाइकली हैं। तो जैसे देखिए, मैंने E1 ले लिया हेड और E2 को मैंने ले लिया इवेंट बना दिया गेटिंग टेल, ठीक। अब एज इवेंट इसका प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 ये क्या होता है 1/2 हमने किया था, और सेम जो है P ऑफ E2 भी क्या होता है 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो है सेम है, मतलब दोनों के अकरेंस के चांसेस इक्वल हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों आउटकम्स यहाँ पे जो है हेड और टेल ये क्या है इक्वली लाइकली हैं। उसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि रोलिंग अ डाइस, वहाँ पे भी सेम जितने भी आउटकम्स थे सब के सब क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो सिंपल सी बात है, जब आउटकम्स को बोले सिंगल सिंगल आउटकम्स को लेके इवेंट कर ले लीजिए और उनके प्रोबेबिलिटीज निकाल लीजिए, अगर इक्वल आएंगे तो वो इक्वली लाइकली होंगे, अदरवाइज इक्वली लाइकली नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अ ड्राइवर, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के ये जो आउटकम्स है कि कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, क्या ये इक्वली लाइकली हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जब जो की है ना कार का वो टर्न करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है ना कि तो जैसे आप जाड़े के समय में अभी आप देखें तो कार को जब करेंगे तो हो सकता है कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स में अगर करूं तो वो कार जो है स्टार्ट ही ना हो, फिर शायद चौथी या पांचवी अटेम्प्ट में जो है वो कार स्टार्ट होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, तो जब यहाँ पे आप मान लीजिए कि जैसे यही मैंने 5 टाइम्स अटेम्प्ट किया, जिसमें 4 टाइम्स वो स्टार्ट नहीं हुई, पांचवी बार स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए मैंने ग्रीन लिया और स्टार्ट न होने के लिए रेड लिया। तो अब मैं बोलूँ कि इवेंट ई अगर जो है वो स्टार्ट न होना, या मैं चलिए स्टार्ट बोला है तो स्टार्ट होने के लिए मैं ई ले लेता हूँ, ठीक। तो इस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, कितने फेवरेबल आउटकम, एक टोटल कितने हैं 5, तो 1/5 हो गया। लेकिन अगर एफ मैं लेता हूं इवेंट कि वो कार स्टार्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे फेवरेबल कितने आउटकम्स है 4/5। दोनों की देखिए प्रोबेबिलिटीज अलग अलग आ गई, मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हुए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने जब डिफिनीशन बता रहा था तो बॉल्स जो लेके मैंने बताया था ना इक्वली लाइकली का, सो सेम वहां से आप लिंक कर सकते। तो आंसर आपका क्या हो गया, नो। रीजन आप यही दे दीजिएगा, बिल्कुल यही दीजिए बिना हेजिटेशन के, यही रीजन दीजिएगा कि मान लीजिए 5 टाइम्स मैं अटेम्प्ट करता हूं, ठीक। 4 टाइम्स जो है हो सकता है वो स्टार्ट ना हो, पांचवी बार में स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे अगर ई इवेंट स्टार्ट होने को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये आउटकम, तो इस एलिमेंट्री आउटकम का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/5 आएगा, और स्टार्ट ना होना उसके लिए क्या है 4/5। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुए, तो ये नो। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ठीक है, ही और सी शूट्स और मिसेज द शॉट, तो यहां पे भी वही चांस है
कि गोल, मान लीजिए गोल में अगर आपको शूट करना है तो ऐसा हो सकता है कि सेम यही 4 टाइम्स में जो है कि वो मिस करता है और 1 टाइम जो है वो शूट करता है, मतलब गोल में किक करता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हुए। थर्ड पे आते हैं। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये बिल्कुल सही इक्वली लाइकली इवेंट्स है फ्रेंड्स। क्यों बोला है ना, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो सीधी सी बात है कि जैसे आप ही दे लीजिए ना, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स, या जैसे क्लासरूम में टीचर देते हैं, मैं भी आपसे कोई क्वेश्चन देता हूँ ट्रू फॉल्स टाइप का, कि बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपने आंसर किया तो उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। आपने जो बताया ना, बोला ना द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो मान लीजिए आपने आंसर को करेक्टली आंसर किया क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को आप जो है गलत तरीके से आंसर किए, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे सिंगल, इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमेशा सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, तो ये इक्वली लाइकली हो गया। प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना, दिमाग लगाना, प्रोबेबिलिटीज निकालिए, इक्वल आ जाएंगे, इक्वली लाइकली। समझ में आ गया? क्या बोला, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है ना, तो यहां पे कि कोई लड़का अगर जन्म लेता है तो या तो वो लड़का, मतलब कोई चाइल्ड, तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे भी बॉय हो या गर्ल हो, इनका भी इक्वल चांस, अगर मैं बात करूँ 1/2 होगा प्रोबेबिलिटीज, तो ये भी क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जेंडर हमारे यहाँ जो है मेल या फीमेल ही जनरली हम लेते हैं ना, तो लड़का कोई जन्म लिया तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। ठीक, चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो इस पे बहुत वो नहीं करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे जरा आते हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा, एक्चुअली ये भी थियोरेटिकल है, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए था आपका, कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो चाहे हेड आए या टेल आए, ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है, या आउटकम्स की अगर मैं बात बोलूं तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। कोई कॉइन को टॉस करेंगे, फेयर कॉइन है, इक्वली लाइकली है, तो दैट मीन्स कि दोनों टीमों के पास इक्वल चांस है। अगर मान लीजिए जो रेफरी है फुटबॉल गेम में, अगर वो कॉइन को टॉस करता है, ठीक है ना, तो कोई एक कैप्टन भले वो बोलता है कि हेड्स, लेकिन दोनों जो नहीं बोलता है कैप्टन, अपोजिट कैप्टन, उसके पास भी इक्वल चांस है ना कि हो सकता है वो टेल आ जाए। तो यही रीजन है कि फेयर क्वाइन, देखिए मैं बोल रहा हूँ फेयर क्वाइन, मैंने डिस्कस किया था जब थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर रहा था। फेयर क्वाइन है, वो शोले मूवी वाला नहीं है कि दोनों साइड हेड, फेयर क्वाइन है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सो इसलिए जो है कि जो जीतता है उस क्वाइन टॉस करने में जो कैप्टन, उसको बॉल दी जाती है। इसका सिंपल सा रीजन है और कुछ भी नहीं, इतना ही आपको लिखना है। ठीक, तो यहां तक तो थ्योरेटिकल पोर्शन थे। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट बहुत अच्छा था जो हमने किया, ये यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बने हैं, पीवाईक्यूज बना दिया है। इक्वली लाइकली मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आपने, अगर आता है तो इसको कर ले जाएंगे। तो अब मेन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 MCQ क्या है, चलिए, ये भी आपका मेजर कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट जो है मेजर करता है, और ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बेसिक मैथ्स में आ जाए, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल निचोड़ जो कॉन्सेप्ट का है ना, मैंने बार बार बताया था वही से। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्लीज वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, सीख रहे हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। हाँ दीजिए, कोई भी इवेंट ई लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, कोई भी इवेंट ई लीजिए, ठीक,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी का रेंज मैंने याद करिए, मैंने रेंज बताया था कि 0 से 1 के बीच में होगा, यही मैंने बोला था। 0 कब आएगा? जब वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 कब आएगा? जब वो सर्टेन इवेंट होगा। एग्जाम्पल मैंने इसका दिया था, सर्टेन इवेंट, जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन ने जो कॉइन टॉस किया था, दोनों साइड हेड था, तो अगर वो बोलता है कि हेड, तो मतलब वो सर्टेन इवेंट है, गारंटी है कि वो आएगा। उसी तरीके से जैसे कोई कॉइन टॉस करे, बोले कि गेटिंग अ नंबर 3, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉइन को जब टॉस करेंगे तो हेड या टेल्स आते हैं ना, तो 3 तो आएगा नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। अब आता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो ये याद रखिए कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। मैंने आपको तब भी बोला था निगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो देखते देखते ही आप मार देंगे कि ये निगेटिव दिया हुआ है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, निगेटिव आ गया। बाकी रही बात और ऑप्शंस पे कंफ्यूजन है, इन पे, इन पे, इन पे, इन सबको आप कर सकते हैं। 2/3 देखिए, ये 0 और 1 के बीच में है ना, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, इस रेंज में आ गया, ये पॉसिबल है। 15% लिखता है, इसका मतलब क्या होता है? 15/100। इसको चाहे तो 5 से डिवाइड करिए, ठीक है ना, तो 5 3 जा 15 और 25 जा 100। 3 बाई देख लीजिए, 3/20, ये भी देखिए 0 से 1 के बीच में है, इस रेंज में है। और ये देखिए क्या है? 0.7, इसको लिख सकते हैं 7/10, ये भी देखिए 0 से 1 के बीच। स्ट्रिक्टली आप चाहे तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, ये भी सेम, ये भी सेम, इस रेंज में आ रहा है ना। तो ये तीनों किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं एक्सेप्ट दिस ऑप्शन बी, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट will be in this range 0 to 1. It can never be negative, it can never be greater than 1. तो याद रखिएगा ये चीज, इस क्वेश्चन से मैं आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे थे, 3 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक किए, बस मैं ये बोलूँगा कि आसान थे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा इस वीडियो का। अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा कमेंट के थ्रू, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर। स्पेशली अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड उन स्टूडेंट्स को जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। भी आप 10th में हैं, 11th में, 12th में मैथ्स के लिए तो वो ऑलरेडी है ही, एनसीईआरटी का सोल्यूशन, बोर्ड लेवल का PYQs, उसके अलावा जेई लेवल पे भी हम चलेंगे जब तक आप 12 में जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमें मोटिवेट करते रहें, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते मैं क्वेश्चन तो होमवर्क देते जाऊं जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, if P of E is 0.05, what is the probability of not E? क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क रहा, और क्वेश्चन नंबर 6 दो होमवर्क दे के जाता हूं, दोनों आप ट्राई करके आएंगे। 6 क्या बोलता है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है ना। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out and orange flavored candy, a lemon flavor candy? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इन दोनों को ट्राई करिएगा। ये दोनों क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।